दोस्तों, ट्रेडिंग चैनल के यूट्यूब चैनल में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो एक ऐसे इंसान के ऊपर है जो एक अपने टाइम का बहुत ही सक्सेसफुल ट्रेडर रह चुका है। काफ़ी लोग शायद जानते भी होंगे इनके बारे में। निकोलस दरवाज साहब है ये डांसर कम ट्रेडर, यानी ये प्रोफेशनल डांसर थे और उसके बाद ये ट्रेडिंग के अंदर घुसे और एक बहुत ही बढ़िया ट्रेडर बन के बाहर निकले। काफ़ी अच्छे सारे पैसे इन्होंने कमाए हैं, करोड़ों रुपया इन्होंने सिर्फ ट्रेडिंग यूज़ करके कमाया है। सिर्फ ट्रेडिंग के सहारे इन्होंने पैसा कमाया है। ये कहानी दोस्तों उस दिन से शुरू होती है जिस दिन किसी डांस शो के ऑर्गेनाइजर ने उन्हें कुछ शेयर्स दे दिए उनकी सर्विस के बदले। भाई कहा कि आप कुछ शेयर्स ले लो जो आपने सर्विस अपनी हमको दी है, और उन्होंने भी खुशी खुशी रख लिए और वहां से उनकी स्टोरी शुरू होती है। और उन्होंने तकरीबन 20 लाख डॉलर्स उन्होंने कमाया था। उसके बाद मतलब करोड़ों रुपया उन्होंने उसके बाद ट्रेडिंग से कमाया। ये ट्रेडिंग करने का सिलसिला वहां से शुरू होता है कि भाई एक दिन दरवाज साहब सुबह जागे और देखा कि भाई मुझे कुछ शेयर्स किसी ने मुझे दिए थे कि भाई उन शेयर्स का क्या हुआ। मतलब कुछ महीनों बाद उनको होश आया, भाई कुछ शेयर्स मेरे रखे हुए थे, देखते हैं उनका प्राइस क्या चल रहा है। तो जैसे उन्होंने देखा तो वो बहुत ही शॉक्ड होके बाहर निकले कि भाई उनके शेयर जो थे वो 2 गुना या उससे ज़्यादा इंक्रीज हो चुका था उनका प्राइस जो था। और भाई उस दिन उन्होंने सोच लिया कि भाई मार्केट के अंदर पैसा है, शेयर मार्केट में पैसा है और क्यों ना पैसा लगाया जाए और अच्छा एक मोटी रकम क्यों नहीं कमाई जा सकती मार्केट में पैसा लगा करके। तो भाई उस दिन से वो लग गए और उन्होंने शेयर मार्केट में पैसा लगाना शुरू किया, जैसे कि भाई हम सब करते हैं, जैसा आपने भी करा होगा। पता लगा कि मार्केट में पैसा है तो डायरेक्टली हम घुस गए और पैसा लगा करके देखा और फटाफट पैसा कमाने की कोशिश भी करते हैं। भाई उसके बाद दरवाज साहब ने ट्रेडिंग स्टार्ट कर दी। अपना जो भी अकाउंट उनको ब्रोकर से खुलवाना था वो खुलवा चुके थे। और दरवाज साहब कोई शेयर परचेज नहीं करते थे, वो एक तरीके से एक नाम परचेज करते थे। भाई जो नाम उनको अच्छा लगता था वो शेयर को वो उठा लेते थे। और जैसा है कि होता ही है हम सभी के साथ, उन्होंने भी हमारी तरह ही लॉस करना शुरू कर दिया जैसे हम सब लोग स्टार्टिंग में लॉस करते हैं। अब ये सवाल हम सबके मन में आता है, भाई लॉस क्यों हो रहा है। भाई एक ऐसा शेयर जिसको मैंने देखा ही नहीं था वो 2 गुना बढ़ गया, तो भाई अब क्या ऐसा हो रहा है कि मुझे लॉस हो रहा है। तो जैसा हम सब करते हैं बिल्कुल उन्होंने वैसा ही करा और ब्रोकर्स की एडवाइस लेनी शुरू कर दी। हम अपना टीवी पे टिप्स वगैरह देख लेते थे, उन्होंने भाई न्यूज़पेपर पे टिप्स देखनी शुरू कर दी कि भाई न्यूज़पेपर पे उस समय टिप्स आया करती थी खरीदने और बेचने की। और फाइनली लॉस ही हुआ, कोई उनको बेनिफिट नहीं आया मार्केट से। लेकिन उन्होंने अपनी उम्मीद को नहीं छोड़ा। उसके बाद भी वो ये चीज़ सीखना चाहते थे, वो पता करना चाहते थे भाई ऐसा कौन सा तरीका है, ऐसा क्या है, कुछ तो ऐसा होगा जिसके थ्रू ट्रेडिंग करके हम पैसा कमा सकते हैं और एक मुनाफा ले सकते हैं मार्केट के अंदर। उसके बाद उन्होंने भाई लर्निंग करनी शुरू करी। उन्होंने तकरीबन 200 से ज़्यादा बुक्स उन्होंने पढ़ी। उसके बाद फाइनली उन्होंने 200 बुक्स तकरीबन पढ़ी शेयर मार्केट से रिलेटेड कि भाई कोई तो हमें ऐसा तरीका मिलेगा कि भाई यहाँ से हम खरीदेंगे और अच्छा प्रॉफिट लेके निकलेंगे। उन्होंने ठान लिया था कि भाई अपने इमोशन को कंट्रोल करना है। भाई जो सिस्टम हमें कहेगा कि खरीदना है तो खरीदना है, बेचना है तो बेचना है, चाहे प्रॉफिट आए चाहे लॉस आए। और उन्होंने एक बहुत ही अमेजिंग सी बॉक्स थ्योरी बनाई। ये बॉक्स थ्योरी क्या है ये मैं आपको समझाता हूँ। मैंने पहली वाली वीडियो आपको दिखाई थी जो रेनको चार्ट की थी, बिल्कुल उसी तरह ये बॉक्स थ्योरी काम करती है। जैसे जैसे स्टॉक का प्राइस बढ़ता जाता है वैसे वैसे दरवाज साहब और शेयर खरीदते जाते थे। थोड़ा प्राइस बढ़ा और खरीदा, आप यहाँ देख सकते हैं। जैसे जैसे ये बॉक्स इंक्रीज होते जा रहे हैं वैसे वैसे दरवाज साहब और ज़्यादा शेयर खरीदते जाते थे
और जैसे स्टॉक पहले बॉक्स को छोड़ करके दूसरे बॉक्स में नीचे की तरफ आता था, तो वो अपने जितने भी शेयर वो परचेज करते थे वो उसको उसी समय उसी टाइम बेच दिया करते थे और एक अपना प्रॉफिट लेकर के बाहर आते थे। कभी कभार ऐसा होता था कि कुछ शेयर्स कुछ नुकसान भी देते थे, लेकिन एक बहुत बड़ा लॉस नहीं होता था। लेकिन जब उनको प्रॉफिट मिलता था तो एक बहुत ही अच्छी रैली के साथ वो बाहर निकलते थे और वो कई गुना इंक्रीज हो जाता था उनका पैसा, क्योंकि वो हर स्टेप के बाद और ज़्यादा शेयर बाय कर लेते थे। तो ये बड़ा सिंपल सा नमूना मैंने बताया। ये 7-8 महीने पहले मैंने बुक पढ़ी थी दरवाज साहब की, तो वहाँ से मुझे मिला था ये। तो बड़ा सिंपल तरीके से उन्होंने चीज़ों को इस्तेमाल करके अच्छा खासा मुनाफा उन्होंने मार्केट से कमाया है। तो चाहे तो आप भी ये बुक पढ़ सकते हैं, ये अवेलेबल है ऑनलाइन। आप देखेंगे भाई मैंने कैसे कमाए मार्केट से करोड़ों रुपए, कुछ ऐसी समथिंग नाम है। तो बड़ा अच्छा तरीके से उन्होंने इसका इस्तेमाल करा है और उम्मीद है कि आपको स्टोरी पसंद आई होगी। भाई ये भी एक ट्रेडर है जिन्होंने एक अच्छी टेक्निक का इस्तेमाल करके पैसा कमाया है, तो हम क्यों नहीं कमा सकते। भाई हमारे अंदर ऐसा क्या है, उस टाइम ना कोई इंडिकेटर्स हमारे पास अच्छे होते थे, ना कोई बढ़िया चीज़ें हमारे पास सीखने के लिए होती थी। आज हमारे पास इतने सारे सोर्सेज हैं, हम घर पे बैठ के आसानी से बाय एंड सेल करते हैं और इतनी सारी चीज़ें अवेलेबल है। लेकिन फिर भी हम डाउट में रहते हैं, क्योंकि डाउट का रीज़न है कि हमें 100% चीज़ चाहिए। आपको कोई भी चीज़ 100% नहीं मिल सकती शेयर मार्केट के अंदर। झुनझुनवाला साहब, वॉरेन बफेट साहब, ये जो सभी जानते हैं जितने बड़े महारथी है, क्या इन्होंने क्या कभी अपने शेयर के लॉस में नहीं बेचे। आप इनकी बायोग्राफी पढ़िए, क्या इन्होंने भी अपने शेयर्स अपने घाटे में निकालते हैं। तो इतना बड़ा इन्वेस्टर, इतनी अच्छी परख रखने वाला, अगर वो अपने शेयर्स अपने घाटे में निकालता है और अपने लॉस से बचता है, तो भाई हम क्यों नहीं अपने लॉस को एक्सेप्ट करते। हम क्यों नहीं, हम बड़े प्रॉफिट की इच्छा रखते हैं, हम छोटे प्रॉफिट में ही इतना इमोशनल हो जाते हैं कि नहीं यार कुछ तो आ रहा है, इसको लेके ही बैठ जाओ। तो ऐसा नहीं चलेगा। कमाने का तरीका सिर्फ एक सिंपल और एक आसान सा सिद्धांत है, जिसका आप अपने दिमाग में लगा लीजिए। छोटा लॉस और कई गुना बड़ा प्रॉफिट। सिर्फ इसी सिद्धांत के साथ आप मार्केट से पैसा कमा सकते हो। बाकी और कोई तरीका नहीं है और कोई रास्ता ही नहीं है। प्रॉफिट आपको बड़ा रखना पड़ेगा, आपको लॉसेस छोटे छोटे रखने पड़ेंगे, तभी आप एक कई गुना पैसा अपना कर सकते हैं और एक कॉन्टिन्यूसली आप उसमें पैसा कमा सकते हैं। चलिए, गुड बाय दोस्तों। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा और मिलता हूँ जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड गुड बाय।